हेलो दोस्तों, प्रणाम। कैसा आप सब लोग आए? अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह के 5:30 टाइम हो रहा है और उजाला तो हो चुका है पर अभी धूप नहीं लगी है। मैं आप लोगों को बता देती। तो ये देखो दोस्तों, बाहर अभी अंधेरा ही है। तो दोस्तों आज मतलब संडे है और आज इतनी सुबह मैं इसलिए उठी क्योंकि आज हमें जाना है जंगल में जागधार बरसू की ओर, क्योंकि आज हमने लेने हैं जंगल से एक प्रकार की सब्जी। तो दोस्तों इसीलिए मैं जल्दी जल्दी उठी और मैंने रोटी भी बना ली है। रोटी खाएंगे, तैयार होकर सीधा जाएंगे जागधार बरसू की ओर। तो दोस्तों अभी मैं तैयार हो जाती हूँ और तब जाएंगे हम सीधे जागधार बरसू पैदल के रास्ते। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सीधा भीम चूल्हा, जो कि हमारे गाँव के ठीक ऊपर पड़ता है। यहाँ का नज़ारा देखो, इस प्रकार से है कुछ। बहुत कम जगहों में यहाँ पे घर बहुत दूर दूर बसे हुए हैं। पापा लोग भी आए हैं हमारे साथ और वो आगे चले गए हैं। और मेरी बहन देखो ये आगे। ये देखो दोस्तों पापा लोग उधर चले गए हैं, अब दिख भी नहीं रहे हैं। तो दोस्तों ये देखो पापा लोग भी यहाँ पे हमारे लिए रुके हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा फूल भी खिला हुआ है। और जाते हैं अब ऊपर की ओर। दोस्तों ये देखो यहाँ से ऊपर का रास्ता है जाने का। सीधे अब हम यहाँ से पैदल के रास्ते जाएंगे। तो दोस्तों देखो यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। धूप तो बहुत ही तेज है भाई। तो दोस्तों एक रास्ता उधर से भी है, वहाँ से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखो दोस्तों यह रास्ता बहुत ही चढ़ाई का रास्ता। तो दोस्तों यहाँ ऊपर पे एक मंदिर भी आ चुका है और आप लोगों को मैं उस मंदिर के दर्शन भी करा। तो यहाँ पे है एक छोटा सा मंदिर, दर्शन करो आप लोग भी। दोस्तों यहाँ पे देखो कितना लंबा सा पर्वत है। ऊंचाई में तो बहुत कम है पर लंबाई में देखो बाप रे कितना लंबा है। और ये देखो दोस्तों अल्मोड़े पे बीज भी आने शुरू हो चुके हैं। ये देखो कितने प्यारे से लग रहा है। सारी दीवार में यही उगे हुए हैं। शायद दोस्तों अभी बहुत ही ऊपर है रोड, क्योंकि मैं इस रास्ते से कभी नहीं आई हूँ। मैं उधर वाले रास्ते से आई थी एक बार। जितनी बार भी मैं गई हूँ उसी रास्ते से गई हूँ, पर इस रास्ते से मैं फर्स्ट बार आ रही हूँ। अब देखते हैं यहाँ से ज़्यादा सरल पड़ता है या वहाँ से। ये देखो दोस्तों यात्रा भी खुल चुकी है और हेलीकॉप्टर भी देख सकते हो। तो दोस्तों मुझे लग रहा है अभी बहुत ही दूर है यहाँ से। वैसे ही अभी बहुत ही ज़्यादा धूप भी हो रही है और मैंने कुछ खाया भी नहीं क्योंकि मन ही नहीं था सुबह सुबह कुछ खाने का करा। और अभी 9:30 भी हो चुके हैं टाइम। तो नीचे का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, ये देखो। और सामने पे यहाँ से खुमेरा भी दिखाई दे रहा है, खुमेरा जाने की सड़क। तो चलो दोस्तों आगे की ओर बढ़िए। देखो दोस्तों कितना प्यारा सा रुद्रपुर गाँव का नज़ारा है। देखो दोस्तों यहाँ कितनी चढ़ाई है। और ये देखो यहाँ पे एक लंगड़ा तो यहीं पे मिल चुका है हमें। ये देखो और ये देखो रास्ता तो बहुत ही चढ़ाई भरा है। ये देखो। तो दोस्तों पापा ने तो कह दिया है सड़क आ चुकी है, तो अब देखते हैं। दोस्तों आज तो मैं बच गई। कितनी चढ़ाई भरा रास्ता था। तो ये है दोस्तों सड़क। तो दोस्तों हम इधर की ओर जाएंगे। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को हेलीकॉप्टर बताए थे, तो हेलीकॉप्टर देखो यहाँ पर लैंड हो चुके हैं। दोस्तों वैसे ही धूप और वैसे ही गर्मी हो रही थी, इसीलिए पापा ने यहाँ पे हाथ मुंह धुल दिया है। बिल्कुल ठंडा पानी है। ये देखो हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी। दोस्तों ये देखो कितना ठंडा सा पानी है, हैंडपंप से निकल रहा है। मैंने भी पी लिया थोड़ा सा। दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम सीधे पहुंच चुके हैं जागधार। अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर जागधार स्थित है।
तो दोस्तों एक रास्ता यहाँ पे एक गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी है जागधार जाने का, पर हम सीधे सड़क के रास्ते से जा रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं जागधार मंदिर के ठीक नीचे। आप लोगों को दर्शन भी करा देती हूँ मैं जागधार मंदिर के। दोस्तों मैं भी करती हूँ जागधार मंदिर के दर्शन और आप लोग भी करो। और दोस्तों परसों यहाँ पे मेला लगा हुआ था 15 अप्रैल को। हर साल यहाँ मेला लगता है। अगर कभी आप लोग आओ तो मेले में जरूर से आना, मंदिर के दर्शन तो जरूर करना। ये देखो दोस्तों यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा है, वाह। पहले भी आ चुकी हूँ मैं, पर मैं इतनी दूर तक नहीं आई हूँ, बस यहाँ उधर मेले तक आई थी। और आज देखो दोस्तों कितना प्यारा सा नज़ारा है यहाँ का। पता नहीं पापा लोग अभी कितनी दूर ले जाएंगे। अभी तो हमें उधर ऊपर जंगल की ओर जाना है। अब जिद की थी पापा के पास, तो अब तो जाना पड़ेगा। ये कुछ कहूँगी तो पापा डांट देंगे, इसलिए अब चुपचाप जाना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों ये लंबी ट्रेन जैसी ही नहीं जाती उसकी तरह है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं कमेंट में जरूर से बताएं, मुझे तो नहीं है पता ये क्या है। बस ऐसी लग रही है जैसे ट्रेन जाती होगी इसके अंदर से, पर वो नहीं है ये। दोस्तों ये सामने जो सड़क दिखाई दे रही है ये सीधा कोरकी गांव के लिए जाती है। ये देखो सामने कोरकी गांव, फिर मखेंडा गांव आता है और उसके बाद ठीक फाटा आता है। और जो सामने दिखाई दे रहा है यही कोरकी गांव है। तो यहाँ से देखो कोरकी गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से, देखो कितना प्यारा नज़र आ रहा है। दोस्तों अभी हम बड़सू गांव से आगे पहुँच चुके हैं और दोस्तों अभी बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। तो पापा लोग तो बहुत ही आगे चले गए हैं, अब मैं भी चली जाती हूँ क्योंकि अकेले में क्या पता मैं रास्ता भटक जाऊँ। तो चलो, वो देखो दोस्तों पापा लोग वहाँ पे मेरे लिए रुके हुए हैं, तो मैं भी फटाफट तो चलते हैं आगे की ओर। यहाँ देखो दोस्तों कितना प्यारा सा नज़ारा है। पहले वहाँ नीचे बस बैक एरिया था और यहाँ भी बैक एरिया है, बट यहाँ बहुत ही सुंदर लगा मेरे को, प्यारा सा गाँव। और यहाँ ठीक ऊपर मेरे सूर्य, तो सामने भी देखो दोस्तों कितना बड़ा सा पर्वत है। ये देखो दोस्तों यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे, हम सीधे आगे आएंगे। ये देखो दोस्तों यहाँ कैसा है, कल की बारिश से और की सड़क। पापा लोग तो मुझे रुक भी नहीं रहे हैं, ये देखो कैसे तेज चल रहा है। और ये देखो दोस्तों यहाँ नीचे लोग गेहूं की कटाई भी करने बैठ चुके हैं और अभी हमारे गांव में गेहूं कच्चे है। ये देखो दोस्तों 107, 108, 109 ऐसे ऐसे प्रकार के कुछ नंबर टाइप के लिखे हुए हैं। इन्हें क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। और इसी प्रकार के कुछ यहाँ नीचे भी ऐसे घर टाइप के बनाए हुए हैं। ये देखो पापा लोग तो बहुत ही आगे पहुँच चुके हैं। देखो तो ये देखो नीचे दोस्तों राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़सू स्कूल भी दिखाई दे रही है। दोस्तों खेतों में देखो लोगों ने पत्ता गोभी भी बोई हुई है। तो दोस्तों यहाँ देखो सड़क सुधारीकरण भी हो रहा है। दोस्तों जहाँ से हमने लंगड़े निकाले हैं हम फाइनली वहाँ पहुँच चुके हैं। तो यही दोस्तों यही मिलते हैं लंगड़े। ये देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखो दोस्तों पापा ने तो निकाल भी दिया है, पापा के हाथ में पर कोमल वाला है ना।
अगर ऊपर ऊपर जाएंगे तो तब वहाँ ऊपर मिलेंगे पक्के वाले। ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ कुछ खास लेंगड़े नहीं है। अब हमें यहाँ से नीचे की ओर जाना होगा, तब जाके हमें थोड़ा आगे बढ़ना होगा। इतनी आसानी से तो मिल नहीं सकते लेंगड़े, उसके लिए बहुत ढूंढना पड़ता है, तभी मिलेंगे। तो पापा लोग तो चले गए हैं नीचे, अब मैं भी जाती हूँ। तो दोस्तों बाकी अभी टाइम भी हो चुका है 11:01। ये देखो दोस्तों, पापा लोगों को एक मुठ तो मिली गई है। देखो मुठ पेड़ वाली भाषा में कहते हैं। ढूंढने पड़ेंगे दोस्तों मैं तो जहाँ पे आयशा है वहाँ पे आराम से बैठ जाती हूँ। देखो आयशा को भी मिल गए हैं लेंगड़े। दोस्तों मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा छांव में बैठ चुकी हूँ, बहुत ही तेज धूप हो रही है। ये देखो दोस्तों, लगता है ये किसी जानवर की खोपड़ी है, पूरी कंकाल में बदल चुकी है। इसको देख के तो बहुत ही डर भी लग रहा है मेरे को। दोस्तों हमें यहाँ कुछ खास लेंगड़े नहीं मिले, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों देखो, पता नहीं यहाँ पे किसने काट लिया है। पापा लोगों को भी मैं आप बुलाती हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ भी मतलब थोड़ा सा लेंगड़े मिले हैं हमें। और अब आगे देखते हैं, मिलेंगे तो ठीक है, वरना सीधा घर। मधुमक्खी ने काट ली तो यार, दगड़े मधुमक्खी काट ली यार तो यार। तो ये देखो दोस्तों, पापा लेंगड़े लाके भी आ चुके हैं। हम थोड़ा आगे की ओर बढ़े तो क्या पता पापा को मिल गए होंगे। अब पूछूंगी मैं पापा को। ये देखो दोस्तों, जंगल में हमें सांप के आकार का ये मिला है एक पौधा, और ये एक अंकल मिले हमें। इन्होंने कहा कि इसकी सब्जी बनती है, तो अब पता लग हो रहा था बहुत ही ज़्यादा गर्म, तो मैं लेके आए एक कोल्ड ड्रिंक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैंने बोतल कर दी है ख़त्म जूस की। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जागधार में। ये देखो उधर मंदिर भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऊपर जाते समय मैंने आप लोगों को बस मंदिर का गेट बताया था, और आप लोग अब मंदिर के दर्शन भी कर लो। ये है हमारा जागधार का प्यारा सा मंदिर। चुप रहो भला, दिमाग खा लो। तो दोस्तों चलते हैं अब नीचे की ओर। दोस्तों हम आए उस रास्ते से थे और जाएंगे इस रास्ते से। तो ये देखो दोस्तों, अब हम शॉर्ट के रास्ते जा रहे हैं। तो दोस्तों चलो नीचे की ओर। तो दोस्तों अभी तो यहाँ जंगल की पेड़ों की छाया है, इसीलिए ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा है। खुद ये देखो दोस्तों, पापा लोग तो नीचे पहुंच चुके हैं। इस रास्ते से अच्छा तो यही वाला रास्ता है, क्योंकि पूरे जंगल में पेड़ ही पेड़ हैं और बहुत ही छांव मिल रही है ठंडी ठंडी। उस रास्ते में मतलब खाली घर थे और पेड़ बहुत ज़्यादा कम थे, इसीलिए वहाँ बहुत ही ज़्यादा धूप थी भाई उड़ी। ये रास्ता बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो जागधार के मेले में इसी रास्ते आई थी पैदल। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आ चुके हैं दो मोड़। ये वाला मोड़ जाता है नारायण कोटी के लिए, और ये सीधा जाता है हमारे गांव के लिए। तो अगर हम यहाँ नीचे से जाएंगे तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा। नारायण कोटी हो के फिर मस्ता हो के फिर नाला गाँव तब जाके आता है, और यहाँ से भी दूर है, बट यहाँ से हमारा गांव पास पड़ता है और यहाँ से दूर, इसीलिए हम इस। तो पापा लोग काफ़ी आगे चले गए हैं और मैं काफ़ी पीछे छूट चुकी हूँ, इसीलिए मैं भी जल्दी जल्दी जाती हूँ आगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, पापा लोग मेरी देर रुक है। और अब मैं आप लोगों को एक प्यारा सा गांव बताती हूँ। ये देखो भाई दोस्तों, ये नीचे गांव दिखाई दे रहा है, ये गांव है नारायण कोटी, और ये ठीक उसके बगल में ये है मस्ता, और उसके बाद आता है सीधे हमारा नाला गांव। वैसे तो अभी हमें बहुत ही ज़्यादा दूर जाना है अभी, और ये गांव है देवशाल गांव।
तो चलो दोस्तों, अब पापा लोगों को मैं पीछे छोड़ते हुए आगे जा रही हूँ। दोस्तों इस बार हमें बहुत ही कम लंगड़े मिले क्योंकि लोगों ने सारे निकाल दिए थे और हम ज़्यादा ऊपर तक भी नहीं गए क्योंकि अगर ऊपर जाते तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता और थोड़ा ऐसा मिले इस बार लंगड़े, क्योंकि उन नीचे नीचे को तो सारे लोगों ने निकाल दिए थे, जो वहाँ पे गांव था उन लोगों ने निकाल दिए होंगे, इसीलिए हमें थोड़ा सा मिले। तो ये देखो दोस्तों, पीपल का कितना बड़ा सा पेड़ है, इसके नीचे हम छाँव में बैठ जाते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप भी हो रही है और अभी आराम का टाइम है क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं। अभी लोग आराम करते हैं क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है। ये देखो वाह, कितना प्यारा सा बड़ा सा विशाल पेड़ है और पापा लोग तो मेरे से पहले ही पहुंच चुके हैं यहाँ पे पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी छांव पे। तो दोस्तों हम थोड़ा देर यहाँ पे आराम कर देते हैं। तो दोस्तों हमने थोड़ा देर कर लिया है आराम, अब जाते हैं दोस्तों। गांव भी आ चुका है फाइनली और यहाँ नीचे पे एक छोटा सा धारा है, वहाँ पे थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। पानी नहीं आ रहा, ये देखो दोस्तों यहाँ पे है छोटा सा धारा, पानी पी के आए हम। हाँ कितना ठंडा पानी है। देखो दोस्तों गेहूं भी पक चुके हैं, गेहूं की खेती है देखो, चारों ओर गेहूं ही गेहूं बोए हुए हैं आजकल लोगों ने। ये देखो दोस्तों, ये देखो पुराने जमाने के मकान पठाली वाले, कितने छोटे छोटे इन घरों पे दरवाजे हैं। दोस्तों ये देखो यहाँ दीवारों पे कितने सुंदर से प्यारे से रंग बिरंगे फूल भी उगे हुए हैं, ये देखो। तो दोस्तों फाइनली हमने जंगल पार कर दिया है, ये देखो। और यहाँ पे एक स्कूल है देखो, आगे से इसका नाम पड़ता है, कौन सी स्कूल है। यहाँ से बहुत कम है हमारा गांव आने के लिए। स्कूल में 6 बजे ने बखा ले ए पा, ये पूरी स्कूल में 6 बजे खाली। ये देखो दोस्तों रुद्रपुर, कौन से रुद्रगढ़ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रुद्रगढ़ स्कूल है। अब आगे थोड़ा सा छोटा सा जंगल है और उसके बाद आएगा हमारा रुद्रपुर गांव। देखो दोस्तों आज संडे है इसलिए स्कूल पे भी ताला लगा हुआ है। तो आ चुका है छोटा सा रुद्रपुर गांव। और ये देखो ठीक यहाँ ऊपर पे अभी मुझे काफल का पेड़ दिख चुका है। ये वाली टहनी निकाल, तब जा टहनी निकाल, ऊपर जा। देखो दोस्तों पापा चले गए हैं काफल निकालने के लिए।
ये देखो दोस्तों, पापा तो सीधा पेड़ पे चढ़ गए हैं वहाँ। लोगों के अभी लोग आएंगे तो देखो दोस्तों, इस पे लगे हुए हैं छोटे छोटे काफल। और कुछ कुछ तो अभी कच्चे हैं। ये देखो, कच्चे काफलों से चटनी बनती है अच्छी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी भीमचूला गांव में। इस सड़क के ठीक नीचे भीमचूला गांव पड़ता है और भीमचूला गांव के ठीक नीचे पड़ता है हमारा कर्णधार गांव। दोस्तों यहाँ पे देखो, इस गांव का नाम भीमचूला इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे भीम ने अपना चूल्हा जलाया था। दोस्तों आ चुका है नीचे हमारा कर्णधार गांव। और 3 भी बच चुकी है करेक्ट। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर पे। यहाँ देखो नीचे पे हमारा घर। और आयशा देखो भाग गया खुशी के मारे, बोल के पहुंच गई मैं घर। दोस्तों फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और बहुत ही थकान भी लग चुकी है। घर आके खाया दोस्तों मैंने गर्मा गर्म दाल भात। दोस्तों मैंने खाना भी खा लिया है और आराम करके उठ भी चुकी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं और दोस्तों धूप भी मतलब पूरब से पश्चिम की ओर छिप चुकी है। आप लोगों को बता तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम जागदार बरसों से कितनी सब्जी लाए। दोस्तों ये देखो, हम इस बैग में लंगड़े लाए थे। अब मैं आप लोगों को इसको बोरी में डाल के बता देती हूँ। तो दोस्तों जिसको भी लंगड़े चाहिए होंगे मुझे संपर्क करना, मैं आप लोगों को भिजवा दूंगी। दोस्तों देखो पापा अभी खेत में पता नहीं क्या कर रहे हैं। पापा क्या कर रहे? कैसे धनिया? ये देखो दोस्तों, पापा खेतीबाड़ी के काम में तो परफेक्ट है। तो दोस्तों अभी मैं इनकी एक एक गड्डी बनाऊंगी, मतलब छोटी छोटी गड्डियां बनाऊंगी। देखते हैं हमारी कितने टाइम की सब्जी बनती है इसकी। मेरी फेवरेट सब्जी है भाई, इसके लिए कितने दूर गए हम। फिर भी किसी को चाहिए होगा तो मुझसे बस संपर्क करना भाई, देने के लिए मैं तैयार हूँ। पापा इधर गड्डी। दोस्तों अभी मैं पहले इन पे मतलब धागे टाइप के बांधते हैं, पहले ही नहीं बांधूंगी तो मुझे दिक्कत होगी। एक ही साथ बांधने में अच्छा होता है। कोमल कोमल अलग रखूंगी और ये जो मोटे मोटे हैं इन्हें अलग रखूंगी, अलग सी गड्डी बनाऊंगी इनकी। ये देखो दोस्तों मैंने गड्डियां बना ली है और अब मैं इन पे धागे बांधूंगी। तो
ये देखो दोस्तों, पापा ने फाइनली सारे लियांगड़ों की गड्डियों पे गांठ बांध दी। ये देखो दोस्तों, फाइनली ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं।